नमस्कार। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर फाइनल एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और 6 से 7 बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल ने खलबली मचा दी है और पोल्स और पोल के अनुमान भी सामने आ रहे हैं। एवरेज आंकड़ा जो बड़ी एजेंसियों के आंकड़े हैं और एवरेज आंकड़ों के हिसाब से 5 राज्यों में किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि एग्जिट पोल ने खलबली मचा दी है। कई राज्यों पर बड़े उलटफेर की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। तो 5 राज्यों में किसकी सरकार बनी जा रही है, 5 राज्यों को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। 5 राज्यों के लिए अगर बात की जाए तो एक्सिस माई इंडिया मध्य प्रदेश में खलबली मचा दी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा 140 से लेकर 162 सीटों का एग्जिट पोल का अनुमान मध्य प्रदेश में सामने आ रहा है। तो कांग्रेस को 68 से 90 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यानी मध्य प्रदेश में एक तरफा सरकार बनती नजर आ रही है। वही बात की जाए छत्तीसगढ़ को लेकर तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 36 से 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को 40 से 50 सीट, यानी जो बहुमत का आंकड़ा 40 सीट है उसको भारतीय जनता पार्टी को भी मिल सकता है, कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकता है और अन्य की 1 से 5 सीटें निर्णायक हो सकती हैं। वहीं राजस्थान में भी इस बार बड़े उलटफेर की संभावनाएं लगाई जा रही है। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का जो सिलसिला है वो थम सकता है या फिर बरकरार रहेगा। इस पर देखिए भारतीय जनता पार्टी को 80 से 100 सीटें बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी भी प्राप्त कर रही है। भाई कांग्रेस को 40 से 106 सीट, यानी कांग्रेस या राजस्थान में एक बार फिर से सरकार बनाने के काफी करीब दिखाई दे रही है और अन्य के पक्ष में 9 से 18 सीट, यानी स्थिति में आती है तो अन्य से काफी महत्वपूर्ण उम्मीदें हो जाती हैं कि अब तो शंकु सरकार राजस्थान में दिखाई दे रही है। मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी को 0 से 2 सीट, कांग्रेस को 2 से 4 सीट। मिजो नेशनल फ्रंट की जो वर्तमान में सरकार है उसको बड़ा झटका है, क्योंकि 3 से 7 सीट, लेकिन जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम पार्टी को 28 से 35 सीट, एक तरफा जीत, यानी यहां पर बदलाव देखने को मिल रहा है। जो आंकड़े एक्सिस माई इंडिया के सामने आ रहे हैं, लेकिन बात की जाए यहां पर एबीपी सी वोटर का भी सर्वे सामने आ रहा है। 5 राज्यों को लेकर यहां पर कुछ अलग स्थिति नजर आ रही है। भाई मध्य प्रदेश के लिए 88 से लेकर 112 सीट तो कांग्रेस यहां लीड कर रही है। कांग्रेस 113 से लेकर 137 सीट और अन्य के पक्ष में 2 से 8 सीट, यानी यहां पर बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। तो राजस्थान के 199 सीटों के लिए यहां पर 94 से लेकर 114 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस को 71 से 91 सीटें और अन्य के पक्ष में 9 से 19 सीटों का आकलन एग्जिट पोल ने लगाया है। राजस्थान में खलबली दिखाई दे रही है। तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को 41 से 53 सीट और इनके पक्ष में 0 से 4 सीट, यानी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार फिर से सरकार के आंकड़े के करीब दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो पोल्स और पोल्स की बात की जाए मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए जो एजेंसियां हैं उस हिसाब से देखिए एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे से 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस को 125 सीट और इनके पक्ष में 5 सीट, यानी यहां पर कांग्रेस सरकार बना रही है इस एजेंसी के हिसाब से। लेकिन टाइम्स नाउ के हिसाब से 111 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 117 सीट पर कांग्रेस के पक्ष में 2 सीट जा रही है। इस हिसाब से भी कांग्रेस सरकार बना रही है। टीवी 9 के हिसाब से 111 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 116 सीटों पर कांग्रेस, 3 सीट अन्य के पक्ष में, इस हिसाब से भी कांग्रेस सरकार बना रही है। लेकिन रिपब्लिक के हिसाब से 124 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या सरकार बना रही है तो कांग्रेस 102 सीट पर आ रही है। इंडिया टुडे के हिसाब से 150 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो यहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। 80 सीटों पर कांग्रेस। न्यूज 24 के हिसाब से 151 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 74 सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में 5 सीटें जा रही है। इस हिसाब से भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बने है। यानी 6 एजेंसियों के हिसाब से 3 एजेंसियां कांग्रेस की सरकार, तो 3 एजेंसियों के हिसाब से यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। लेकिन जो पोल्स और पोल्स यानी एवरेज आंकड़ा का देखा जाए तो 125 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 102 सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें आ रही हैं। यानी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर यहां पर जो है न्यूज 20 टुडे चाणक्य का जो एग्जिट पोल है इस हिसाब से 151 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस 74 सीट, अन्य के पक्ष में 5 सीटों पर एग्जिट पोल का अनुमान है। तो राजस्थान में या 89 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस यहाँ पर 101 सीट, यानी इस हिसाब से राजस्थान में बड़ा उलटफेर हो रहा है और अन्य के पक्ष में 9 सीटें जा रही हैं। भाई तेलंगाना की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें और कांग्रेस यहां सरकार पहली बार बनाते नजर आ रही है। एक तरफा जीत यह कांग्रेस को तेलंगाना में मिल रही है।
71 सीटें यानी 119 सीटों में से 71 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा रही हैं। भाई बीआरएस को बड़ा झटका है, 33 सीटें हैं और इनके पक्ष में 8 सीटों का अनुमान है। तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 33 सीट, कांग्रेस को 57 सीट और इनके पक्ष में 0 सीट। उस हिसाब से एक तरफा जीत यहां पर कांग्रेस को मिल रही है। यानी पोल्स और पोल्स के आंकड़े राजस्थान को निकाले जाएं तो पर देखिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर के हिसाब से 104 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बना रही है, तो कांग्रेस की 81 सीट, अन्य के पक्ष में 14 सीट। टाइम्स नाउ के हिसाब से 64 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 118 सीट कांग्रेस, यानी इस हिसाब से यहां पर कांग्रेस सरकार बना रही है, 17 सीट अन्य के पक्ष में। टीवी 9 के हिसाब से 102 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बना रही है, तो कांग्रेस कड़ी टक्कर 92 सीटों के साथ दे रही है। रिपब्लिक के हिसाब से 123 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बना रही है, 70 सीटों पर कांग्रेस, 16 सीट अन्य के पक्ष में। इंडिया टुडे के हिसाब से 85 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 99 सीटों पर कांग्रेस, यानी मामला फंस चुका है और 16 सीटें अन्य की महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और यहाँ पर न्यूज 24 के हिसाब से 89 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है। यानी एवरेज यानी पोल्स और पोल्स का अनुमान निकाला जाए तो 94 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 93 सीटों पर कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 12 सीटें आ रही हैं। यानी यहाँ पर सीधे तौर पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। वही अगर बात किया मध्य प्रदेश को लेकर, अन्य एजेंसियों के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं और यहाँ पर बात की जाए तो मिजोरम को लेकर तेलंगाना में भी कांग्रेस को यहाँ पर सरकार के आंकड़े बनाए देने 119 सीटों पर, यहाँ पर कांग्रेस को 72 से यहाँ पर 78 सीटें और भारतीय जनता पार्टी 2 से 4 सीट, बीआरएस को 30 से 36 सीट, अन्य के पक्ष में 6 से 10 सीट का अनुमान है। तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार बना रही है। राजस्थान में कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रही है। भाई मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के आंकड़े यहाँ पर डीबी लाइव ने दिखाए हैं। तो पोल्स और पोल्स छत्तीसगढ़ को लेकर जो आंकड़ा है 90 सीटों के लिए, यहाँ एबीपी न्यूज रिपोर्टर के हिसाब से 42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 47 सीटों के साथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सरकार बना सकती है, 2 सीटें अन्य के पक्ष में। टाइम्स नाउ के हिसाब से 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी तो 36 सीटों पर कांग्रेस, अन्य के पक्ष में 3 सीटें जा सकती है। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकते हैं छत्तीसगढ़ में। टीवी 9 के हिसाब से यहाँ 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 45 सीटों पर कांग्रेस, अन्य के पक्ष में 3 सीट। यहाँ मामला बिल्कुल बराबर के दिखाई दे रहे, पार्टी की टक्कर दिखाई दे रही है। रिपब्लिक के हिसाब से 38 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 48 सीटों पर कांग्रेस, अन्य के पक्ष में 1 सीट जा रही है। इस हिसाब से यहाँ कांग्रेस सरकार बना रही है। इंडिया टुडे के हिसाब से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 51 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बना सकती है, 4 सीटें अन्य के पक्ष में जा रही हैं। यहाँ पर न्यूज 24 के हिसाब से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 57 सीटों पर कांग्रेस, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा रही है। यानी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। एवरेज आंकड़े की बात किया यानी पोल्स और पोल्स के हिसाब से 6 एजेंसियों के आंकड़ों में 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 47 सीटों पर कांग्रेस, अन्य के पक्ष में 2 सीटें जा रही है। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की फिर सरकार बन सकती है, जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में खलबली दिखाई दे रही है। 3 एजेंसियों के हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो 3 एजेंसियों के हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन राजस्थान में मामला बराबर का दिखाई दे रहा है, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो तेलंगाना में एक तरफा कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन बीआरएस और कांग्रेस में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। तो मिजोरम में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। इस बार मिजो नेशनल फ्रंट को बड़ा झटका है, जबकि यहाँ पर जेडपीएम पार्टी यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट को सरकार बनाने के आंकड़े मिल सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा थे, लेकिन कांटे की टक्कर यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। इस तरह से 5 राज्यों को लेकर आपको एग्जिट पोल के अनुमान दिखाए हैं। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे सामने आ जाएंगे। आखिर 5 राज्य में किसकी बनने जा रही सरकार, लेकिन एग्जिट पोल ने खलबली मचा दी है। कई राज्यों पर इस बार बड़े उलटफेर की संभावनाएं लगाई जा रही हैं, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी इन राज्यों के नतीजे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप यहाँ रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।